भारत सरकार ने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, जिसके जरिए भारतीय फौज को, भारतीय वायुसेना को और भारत की नेवी को एक ताकतवर नेवी और ताकतवर एयरफोर्स के तौर पे पूरी दुनिया में स्थापित किया जाए। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर क्यों यह आरोप लग रहा है कि उनके इनडायरेक्ट एक्शन की वजह से ही आज द बंगाल फाइल्स फिल्म बंगाल के किसी सिनेमाघर के किसी भी पर्दे पर सामने नहीं आ पाई। तो फिल्म द बंगाल फाइल्स आज पूरे देश में रिलीज हो गई, लेकिन इस फिल्म की कहानी का जिस राज्य से सीधा सीधा रिश्ता है, उसी पश्चिम बंगाल में इसके रिलीज पर एक तरीके से अघोषित बैन लगा हुआ है। जिस बंगाल का सिनेमा प्रेम दुनिया भर में मशहूर है, जहां कला और अभिव्यक्ति की आजादी हमेशा से आम जिंदगी का हिस्सा रही, उस पश्चिम बंगाल में कोई भी सिनेमाघर, कोई भी टॉकीज या मल्टीप्लेक्स इस फिल्म को जगह देने को तैयार नहीं। अपने राइट्स की डिमांड करते हैं। उसके मालिक सामने आकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं भाई कि इस फिल्म से वो क्यों कन्नी काट रहे, उन्हें किस बात का डर सता रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे जो मैसेज है वो क्लियर है। ये दीदी की मर्जी है, ममता दीदी की मर्जी, और वो एक फिल्म के लिए राज्य की सीएम और उनकी पार्टी टीएमसी के निशाने पे नहीं आना चाहते। हमारी रिपोर्टर पूजा मेहता ने कोलकाता के कई सिनेमाघरों में इसकी पड़ताल की, तो यही बात खुलकर सामने आई कि द बंगाल फाइल्स बंगाल में रिलीज नहीं हुई है। इसीलिए न तो उसके टिकट उपलब्ध हैं ऑनलाइन और न ही किसी तरह की बुकिंग की कोई जानकारी है। देखिए जरा। हमारी मौजूदगी फिलहाल कोलकाता के एक सिनेमा घर में है और जानते हैं टिकट काउंटर से कि आखिरकार द बंगाल फाइल्स की टिकटें बिक रही हैं कि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग भी आए हैं अपनी टिकट खरीदने के लिए, उनसे जानते हैं। दादा आज बंगाल फाइल्स क्या रिलीज हुआ है? टिकट अवेलेबल है बंगाल फाइल्स का? बंगाल फाइल नहीं है यहाँ पर। बंगाल फाइल का नहीं है। आज ओना है, झड़ है और बागी 4 है हिंदी मूवी। बंगाल फाइल का कोई शो नहीं है? नहीं। देखिए यहाँ पर टिकट काउंटर पर पहुंचे थे, वो बता रहे कि कौन कौन सी फिल्मों के टिकटें यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ बांग्ला सिनेमा के नाम बताए उन्होंने जिसके टिकट्स अवेलेबल है, लेकिन बंगाल फाइल्स चूंकि रिलीज नहीं हुई है इसलिए उन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि इस फिल्म की टिकटें भी जो है अवेलेबल नहीं है। तो जिस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया है, उसे बंगाल में किस तरीके से अघोषित बैन का सामना करना पड़ रहा है, ये आपके सामने है। इसीलिए एक दिन पहले फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को मीडिया में आकर एक कहना पड़ा कि उन्होंने कई बार और कई चैनल के जरिए ममता बनर्जी से अपील की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी। और इसी के बाद फिल्म की प्रोड्यूसर पल्लवी जोशी ने तो चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसमें सीधा हस्तक्षेप करने की मांग की। एक अनऑफिशियल बैन, एक अनऑफिशियल डिक्टेटरशिप, फैशिज्म बंगाल में इस फिल्म के साथ लगा दी गई है। तो ये तो स्टेट खुद गुंडागर्दी करवा रही है, इसका क्या इलाज है? इसलिए पल्लवी जी ने विवश होकर बहुत दुखी मन से ये लेटर लिखा है। तो बात जब यहां तक बढ़ गई तब भी ममता दीदी ने एक शब्द नहीं कहा। उनकी तरफ से मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2 लाइन की सफाई पेश की। पहली लाइन में यह कहा कि सिनेमा मालिकों पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, और दूसरी लाइन में यह भी कह दिया कि कोई बंगाल का अपमान करे तो हम उसे नहीं सहन करेंगे। सुनिए जरा। तो ये तो ममता बनर्जी सरकार और उनकी पार्टी टीएमसी की सफाई थी कि बंगाल फाइल्स में बंगाल का अपमान किया गया है। इस दावे में हकीकत नहीं बल्कि एक सोची समझी सियासत है, और जो सियासत है उसको समझना मुश्किल नहीं है। फिल्म द बंगाल फाइल्स सन 1946 में देश की आजादी से 1 साल पहले कोलकाता में हुए भयंकर दंगों की कहानी है, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। 3 दिन तक चले इस दंगे में 4000 बेगुनाह मारे गए, हजारों महिलाएं बलात्कार का शिकार हुई थी, 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। इतिहास में इस हत्याकांड को द ग्रेट कोलकाता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। भारत का बंटवारा कर अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान बनाने के लिए ये दंगे किए गए थे। मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन का नारा दिया था।
और जिसके तुरंत बाद कोलकाता में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया था। इस फिल्म को की जो प्रामाणिकता है उसके लिए एक लंबा चौड़ा रिसर्च किया गया। 18,000 पन्नों की रिसर्च इसकी प्रामाणिकता का एक सबूत है। इस फिल्म के दर्शक कह रहे हैं कि इतिहास की इतनी बड़ी सच्चाई क्यों छिपाई जा रही है दुनिया से। इस फिल्म को देखकर देश को बांटने की जो साजिश और उसके लिए जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, अब लोगों को समझ में आ रहा। इस फिल्म में रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई दिखाई गई है जिसे हर हिंदुस्तानी को जानने का हक है। सुनिए कि इस फिल्म को लेकर लोग कैसी कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिसे पूरा देश जानना चाहता है, ममता दीदी सन 1946 में हुए उस हिंदू नरसंहार की काली हकीकत को क्यों छिपाना चाहती और उस बंगाल से छिपाना चाहती हैं जहां आज भी डायरेक्ट एक्शन डे के भुक्तभोगी बड़ी संख्या में हैं। जिस बंगाल के लिए ममता ने मां माटी मानुष का नारा दिया, उसी के इतिहास पर पर्दा डालने की इस कोशिश का मतलब क्या है? यह क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को इसलिए रिलीज होने से रोका जा रहा है क्योंकि इससे अल्पसंख्यक वोट बैंक असहज हो जाएगा? दरअसल ममता उन सवालों से बचना चाहती हैं जो द बंगाल फाइल्स फिल्म में उठाए जा रहे हैं। यह फिल्म बताती है कि कैसे हिंदुओं का कत्लेआम बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश थी। पूरी की पूरी बंगाली संस्कृति को हाईजैक करके इस्लामिक कल्चर को में ढालने का प्लान था, जिसके लिए डायरेक्ट एक्शन का फरमान सुनाया गया। जरा सुनिए फिल्म के डायलॉग। तो ममता बनर्जी के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। वो आज बंगाली बनाम गैर बंगाली की राजनीति कर रही हैं, जिसमें एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का प्लान है जो टीएमसी का वोट बैंक बन चुके हैं, तो दूसरी तरफ वो नहीं चाहती कि बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ कोई आवाज उठे। दीदी सत्ता के लिए उस खतरे को भी नजरअंदाज करने में जुटी हैं जो ये फिल्म उठा रही है। तो द बंगाल फाइल्स फिल्म से सामने आई सच्चाई और उससे उठे ऐसे ही सवाल ममता बनर्जी की परेशानी की वजह है। बंगाल सरकार ने अनौपचारिक तरीके से तो कोई प्रतिबंध नहीं लगाया और न ही कोई स्टेटमेंट इशू किया है, लेकिन एक तरीके से यह अघोषित बैन है जो इस फिल्म पर लगा दिया गया है। और इसका बचाव कैसे किया जा रहा है, एक बार वो भी जरूर आपको सुनना चाहिए। अगर कोई डिसीजन अपना ले या हम कोई फिल्म के नाम पे ऐसा कोई प्रोवोकेटिव कुछ प्रमोट नहीं करेंगे तो वो उनका डिसीजन है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई बात ना है, संपर्क नहीं है। ये विवेक जी, अपना विवेक किधर था जब गोधरा हुआ था? तो गुजरात फाइल्स क्यों नहीं हुआ? तो आपका विवेक तब किधर था? जब मणिपुर जल रहे थे तब मणिपुर फाइल्स नहीं हुआ, तो आपका विवेक तब किधर था? तो इसीलिए ये जो सिलेक्टिव विवेक का प्रयोग करते हैं विवेक जी, ये तो सबका समझ में आ चुका है। तो द बंगाल फाइल्स को लेकर बढ़ा विवाद अब सियासी शक्ल अख्तियार कर चुका है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस फिल्म का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें वो दिखाया गया है जो अब तक देश से छुपाया गया। इसीलिए आम जनता को, खासकर बंगाल के लोगों को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए कि कोलकाता और नोआखली में आखिर क्या हुआ था। और वो लाख छुपाना चाहे, बंद करना चाहे, बंगाल फाइल को बंद नहीं होगी। और इस बार बंगाल की हिंदू उनको ही बंद कर देगी। और वो लाख चाहें बांग्लादेशियों को बंगाली बनाने में लगे रहें, लेकिन बंगाल की जनता बांग्लादेशियों को कभी बंगाली नहीं होने देंगे। तो पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स को रोकने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने कैसे शुरू से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था, एक बार जरा उसको भी समझ लीजिए। बंगाल में फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करा दिया गया। आरोप है कि बंगाल में थिएटर मालिकों को पुलिस की तरफ से धमकियां दी जा रही है कि अगर आपने फिल्म को रिलीज किया तो इसका अंजाम बुरा होगा। टीएमसी पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया जा रहा है और फिल्म की टीम मेंबर्स पर हमले की आशंका जताई गई। पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स की रिलीज रोकने की शुरुआत पिछले महीने अगस्त में ही हो गई थी।
जब इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करने फिल्म की जो पूरी क्रू है वो जब कोलकाता पहुंची, तो जहां प्रमोशन होना था वहां बंगाल पुलिस पहुंच गई। और इसीलिए अगस्त में जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, तभी यह फिल्म ममता बनर्जी और उनकी सरकार के निशाने पर आ गई थी। फिल्म के टीजर को कोलकाता में रिलीज ही नहीं होने दिया गया। तो अगर देखिए तो एक तरीके से कि अगर आप घोषित रूप से अगर किसी फिल्म को बैन करेंगे तो सरकार को मालूम है कि उसके खिलाफ वो कोर्ट में जा सकता है मामला, और आखिरकार उनको अपना बैन हटाना पड़ सकता है। लेकिन अघोषित अगर बैन अघोषित है, प्रतिबंध अगर अघोषित रूप से है, तो उसे किसी कोर्ट में किसी भी अदालत में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। और यह एक बार फिर से साबित करता है कि सरकार जब घोषित रूप से कहीं प्रतिबंध लगाती है तो वो तो खैर असरदार होता ही है, लेकिन जब सरकारें अघोषित रूप से सेंसर करती हैं, अघोषित रूप से प्रतिबंध लगाती हैं, तो कहीं ज्यादा कारगर होता है, कहीं ज्यादा प्रभावशाली होता है। और जो द बंगाल फाइल्स के साथ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण। तो आज क्लियर कट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।